राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे प्रेमियों आज फिर हम आपके लिए श्री धाम वृंदावन के एक ऐसे दिव्य स्थान के दर्शन कराने के लिए आए हैं। श्री राधा दामोदर देव जी महाराज के दर्शन हम आपको कराने वाले हैं। प्रेमियों हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और आप भी मानसिक रूप से दर्शन कीजिए और दर्शनों का लाभ लीजिए। ये ऐसा दिव्य स्थान है, ऐसा दिव्य मंदिर है प्रेमियों कि एक ही मंदिर के दर्शन करने से मात्र अनेकों अनेक फल प्राप्त होते हैं। प्रेमियों यह जानकारी आपको आगे चल के स्वयं ही मिल जाएगी, आप बस वीडियो में बने रहिए। हम आपको कई धामों के दर्शन एक ही मंदिर में कराने वाले हैं और यहाँ की लीला के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश प्रेमियों ये मेन गेट से जब हम अंदर आते हैं तो सामने ठाकुर जी विराजमान हैं, लेकिन हमें ठाकुर जी से पहले ही परिक्रमा के लिए उल्टे हाथ की तरफ से जो परिक्रमा मार्ग बना हुआ है हम उससे जाएंगे और राधे राधे भजते हुए ठाकुर जी की परिक्रमा के लिए हम चलेंगे। हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और राधे राधे जरूर मन ही मन में बोलते रहिए। प्रेमियों यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी की परंपरा का जीवंत इतिहास है। यहाँ श्री राधा दामोदर जी के दर्शन, श्री जीव गोस्वामी की समाधि, श्री रूप गोस्वामी जी की भजन कुटी, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की समाधि तथा श्री गिरिराज शिला के दर्शन एक ही स्थान पर होते हैं। इस मंदिर की बहुत ही दिव्य लीला है और यहाँ पर एक ही स्थान पर आने पर आपको अनेक फल प्राप्त होते हैं। और इस मंदिर की स्थापना 1542 ईस्वी में श्री जीव गोस्वामी जी ने की थी। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के प्रमुख अनुयायियों में 6 गोस्वामी अत्यंत प्रसिद्ध हैं। उन 6 गोस्वामियों में एक थे जीवा गोस्वामी। श्री जीव गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी के भतीजे और शिष्य थे। प्रेमियों जब वे वृंदावन आए तब उन्होंने अपने श्री रूप गोस्वामी जी ने स्वयं श्री राधा दामोदर विग्रह को प्रकट किया और सेवा के लिए अपने प्रिय शिष्य जीव गोस्वामी को सौंप दिया। प्रेमियों बाद में जीव गोस्वामी जी ने 1542 ईस्वी में इस मंदिर की स्थापना कराई। प्रेमियों 1670 ईस्वी में जब मुगल शासक औरंगजेब ने वृंदावन के मंदिरों पर आक्रमण प्रारंभ किया तब श्री राधा दामोदर के मूल विग्रहों को सुरक्षा हेतु जयपुर ले जाया गया। कई वर्षों तक विग्रह जयपुर में रहे। प्रेमियों बाद में परिस्थितियां जब अनुकूल हुई तो होने पर 1739 ईस्वी में पुनः वृंदावन लाए गए। यहाँ भगवान श्री कृष्ण दामोदर स्वरूप में विराजते हैं। प्रेमियों दाम अर्थात रस्सी और उदर अर्थात पेट। जब यशोदा मैया ने बाल कृष्ण को उखल से बांधा था तब प्रेमियों भगवान का नाम दामोदर पड़ा। मंदिर में श्री राधा रानी के विग्रह के साथ दामोदर जी विराजमान हैं। इनके अतिरिक्त श्री राधा वृंदावनचंद्र, श्री राधा माधव, श्री गौर निताई तथा श्री जगन्नाथ जी के विग्रह भी स्थापित हैं। प्रेमियों इस मंदिर की सबसे बड़ी जो विशेषताओं में से एक है वह श्री गिरिराज जी की जो शिला है वो सबसे विशेष है। कथा के अनुसार सनातन गोस्वामी वृद्ध अवस्था में भी प्रतिदिन गोवर्धन परिक्रमा करते थे। प्रेमियों उनकी अवस्था देखकर स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हुए और उन्हें एक दिव्य गिरिराज शिला प्रदान की। उस शिला पर भगवान के चरण चिन्ह, गाय के खुरोस के चिन्ह और वंशी के चिन्ह विद्यमान है। प्रेमियों समय मिले तो एक बार जरूर दर्शन करने आइए। प्रेमियों ये साक्षात भगवान के द्वारा भेंट की हुई गिरिराज शिला है। प्रेमियों भगवान ने कहा कि इस शिला की परिक्रमा करना संपूर्ण गोवर्धन परिक्रमा के समान फलदायी होगा। आपको गोवर्धन परिक्रमा करने जाने की जरूरत नहीं है, आप इस गिरिराज शिला की परिक्रमा करना, आपको वही फल प्राप्त होगा। बाद में यह शिला श्री जीव गोस्वामी को प्राप्त हुई और आज भी
श्री राधा दामोदर देव मंदिर में विराजमान है। प्रेमियों, आप भी समय निकाल करके जरूर आइए और श्री दामोदर देव जी महाराज जी के मंदिर की 4 परिक्रमा करके फल प्राप्त कीजिए। प्रेमियों, राधे राधे। प्रेमियों, हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। जो आप इस वीडियो में समाधियां आप देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, ये सामान्य समाधियां नहीं हैं। ये वैष्णव गौड़ीय संप्रदाय के संतों की, महान संतों की समाधियां हैं। यहाँ पर आते हैं भक्त और बैठकर भजन करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर एक बार नाम लेने से बहुत जल्द ही फल प्राप्त होता है और एक बार नाम लेने से फल की प्राप्ति जो होती है उसकी तुलना आप नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार यहाँ पर बैठकर नाम लिया गया भगवान का 100 गुना 1000 गुना फल मिलता है। प्रेमियों, समय निकाल करके जरूर आइए। बहुत ही दिव्य स्थान है। हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और आगे हम आपको और भी यहाँ की लीलाएं सुनाते हैं। श्री रूप गोस्वामी गौड़ीय वैष्णव परंपरा के प्रमुख आचार्य हैं। प्रेमियों, इन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन भेजा था ताकि वे भक्ति रस के ग्रंथों की रचना करें। इन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु, उज्जवल नीलमणि जैसे महान ग्रंथ लिखे। गौड़ीय परंपरा में इन्हें रास लीला में श्री रूप मंजरी का स्वरूप माना जाता है। प्रेमियों, श्री राधा दामोदर मंदिर परिसर में उनकी भजन कुटी और समाधि स्थित है। प्रेमियों, आइए और आप भी दर्शन कीजिए, दर्शनों का लाभ लीजिए। कहा जाता है कि रूप गोस्वामी इतने उच्च कोटि के भक्त थे कि वे वृंदावन में बैठकर सीधे राधा कृष्ण की नित्य लीलाओं का दर्शन करते थे। प्रेमियों, जैसे साक्षात हम किसी दोस्त से, घर के सदस्य से बात करते हैं, इसी प्रकार वो साक्षात श्री जी की लीला में प्रवेश करते थे। अब आता है नंबर श्री जीव गोस्वामी जी का। श्री जीव गोस्वामी 6 गोस्वामियों में सबसे महान विद्वानों में गिने जाते हैं। प्रेमियों, उन्होंने 60 संदर्भ जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण वैष्णव ग्रंथों की रचना की। प्रेमियों, उनकी समाधि भी मंदिर परिसर में स्थित है। आइए और दर्शन कीजिए। कहा जाता है कि जीव गोस्वामी की विद्वता इतनी महान थी कि उस समय का कोई भी विद्वान उनसे शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त नहीं कर सका। प्रेमियों, इतने ज्ञानी थे। और तीसरे नंबर अब आता है श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी का। प्रेमियों, इनका सबसे बड़ा योगदान है श्री चैतन्य चरितामृत। यदि यह ग्रंथ न होता तो आज महाप्रभु की अनेक लीलाएं संसार के सामने न आती। प्रेमियों, श्री चैतन्य महाप्रभु की जो श्री चैतन्य चरितामृत है वो श्री कृष्ण कविराज गोस्वामी जी के द्वारा ही लिखित है। प्रेमियों, अत्यंत वृद्ध अवस्था में भी उन्होंने चैतन्य चरितामृत जैसा विशाल ग्रंथ लिखा। प्रेमियों, वे स्वयं कहते थे कि यह लेखन उनकी भक्ति शक्ति से नहीं बल्कि नित्यानंद प्रभु की कृपा से हुआ है। कृपा से ही सब कुछ होता है। प्रेमियों, और अन्य वैष्णव आचार्यों की मंदिर परिसर में अनेक गौड़ीय वैष्णव संतों और आचार्यों की समाधि स्थित हैं, जो इस स्थान को एक जीवंत आध्यात्मिक विश्वविद्यालय जैसा स्वरूप प्रदान करती है। प्रेमियों, जैसा कि वीडियो में आपने अब तक समाधियां देखी और दर्शन किया है। अब आते हैं श्री प्रभुपाद जी का संबंध यहां से इस मंदिर से क्या है। प्रभुपाद जी अमेरिका जाने से पहले लगभग 6 वर्षों तक राधा दामोदर मंदिर में रहे। प्रेमियों, यही बैठकर उन्होंने श्रीमद् भागवत का अंग्रेजी में अनुवाद किया और यहीं से विश्व में कृष्ण भक्ति के प्रचार का बीज अंकुरित हुआ। प्रेमियों, राधा दामोदर मंदिर केवल दर्शन का स्थान नहीं है, यह वह स्थान है जहां रूप गोस्वामी जी का भजन है, जीव गोस्वामी जी की समाधि है, कृष्णदास कविराज जी की स्मृति है, गिरिराज शिला है और स्वयं श्री राधा दामोदर का दिव्य निवास है। प्रेमियों, इसलिए इसे वृंदावन के सबसे शक्तिशाली और सिद्ध स्थानों में माना जाता है। प्रेमियों, अगर समय मिले तो एक बार दर्शन करने के लिए प्रेमियों जरूर आइए। और आइए अब हम आगे चलते हैं। आपने यहाँ पर देखिए प्रेमियों,
जो यहाँ पर गौशाला है, आपने गायों के भी दर्शन किए हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। ऐसे ही परिक्रमा करते हुए प्रेमियों, जब यहाँ पर आपको समय मिले तो आप एक बार जरूर आइए और यहाँ की 4 परिक्रमा जरूर करिए प्रेमियों। और यहाँ की जो चित्रावली है उसको भी बड़े ध्यान से, और जो यहाँ पर लेखन किया गया है प्रेमियों, आराम से उसको भी पढ़ना, अध्ययन करना प्रेमियों, तब आपको यहाँ की महत्वता समझ में आएगी। तो प्रेमियों, हमारे साथ बने रहिए वीडियो में और दर्शन करते हुए परिक्रमा का लाभ लीजिए। तो यहाँ से परिक्रमा करते हुए अब हम सामने की तरफ जो आपको समाधियों का जो दर्शन आपको हो रहा है, हम उधर भी चलेंगे, आपको दर्शन कराएंगे। जहां पर जीव गोस्वामी जी, सनातन श्री रूप सनातन गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, सभी की यहाँ पर समाधियां हैं और उनकी प्रतिमाएं हैं। आप भी उनको दंडवत प्रणाम कीजिए मानसिक रूप से, और हम भी दर्शन करेंगे और दंडवत प्रणाम करेंगे। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश प्रेमियों, हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और दर्शनों का पूरा आनंद लीजिए। यहाँ पर ये श्री दामोदर देव मंदिर में ही यहाँ पर आप ग्रंथ लेना चाहें तो सभी ग्रंथ यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर आप कोई भी ग्रंथ ले सकते हैं। चलिए अब आपको दर्शन कराते हैं श्री रूप गोस्वामी जी की जो प्रतिमा है प्रेमियों। आप भी दंडवत प्रणाम कीजिए मानसिक रूप से, और हम भी दंडवत प्रणाम करते हैं। अब यहाँ से आगे चलते हैं। तो यहाँ पर 24 घंटे भजन चलता रहता है, और ये यहाँ पर संतों को प्रतिमा रूप में यहाँ पर विराजमान किया गया है। हम आपको नाम सहित आपको बताएंगे प्रेमियों। ये जो पहले नंबर पर जो संत भगवान हैं, ये श्री रूप गोस्वामी जी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी, श्री सनातन गोस्वामी जी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, श्री जीव गोस्वामी जी, और ये श्री राधा दास गोस्वामी जी। ये सभी संत भगवान यहाँ पर विराजमान हैं और जिनको प्रतिमा रूप में विराजमान किया गया है, सबको दंडवत प्रणाम करते हैं। आप भी मानसिक रूप से प्रणाम कीजिए। राधे राधे प्रेमियों। प्रेमियों, ऐसे दिव्य दर्शन कहाँ नसीब होते हैं। बड़े ही सौभाग्यशाली हैं वे लोग जो यहाँ पर दर्शन करने के लिए, ऐसे दिव्य संतों की प्रतिमाओं के दर्शन करने के लिए आते हैं। ये श्री रूप गोस्वामी जी की भजन कुटीर है प्रेमियों। अब यहाँ से चलते हैं, हमारे साथ वीडियो में बने रहिए प्रेमियों। तो अब हम चलते हैं श्री प्रभुपाद जी महाराज जी की जो कुटिया है, भजन कुटिया है प्रथम। अब आपको वहां पर लेकर चलते हैं और प्रभुपाद जी के भी आपको दर्शन कराएंगे। इस कुटी में सबसे पहले प्रभुपाद जी यहीं पर श्रीमद् भागवत गीता का इंग्लिश में अध्ययन करते थे, और यहाँ पर अध्ययन करने के बाद ही श्री प्रभुपाद जी ने जो कृष्ण भक्ति का जो पूरे विश्व में जो बीज अंकुरित किया था, वो यही प्रभुपाद जी की यही कुटिया है। यहीं पर प्रभुपाद जी अपनी कुटी में भजन किया करते थे। और ये जो कुटी है प्रेमियों, ये भी प्रभुपाद जी की भजन कुटीर है। ये दोनों कुटिया आमने सामने हैं, इन्हीं कुटियाओं में विराजमान रहते थे। तो आइए अब हम आपको ठाकुर जी के दर्शन कराते हैं प्रेमियों। ये सब दर्शन करने के लिए बैठे हुए हैं और भजन कर रहे हैं अपना। यहाँ पर आइए, भजन कीजिए, माला कीजिए। बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात होती है और गिनती नहीं कितने गुना फल प्राप्त होता है। तो प्रेमियों, अब हम जो हमने आपको कथा में बताया है, यहाँ की लीलाओं के बारे में जो बताया है, हम आपको फिर दोबारा से थोड़ा सा बता देते हैं, जितनी की हमें जानकारी है श्री जी की कृपा से, गुरुदेव भगवान के श्री चरणों के बल से। जो आपको सामने गिरिराज जी की शिला जो दिखाई दे रही है, जिस पर ठाकुर जी के चरण चिन्ह
बांसुरी, गाय के खुर सभी विराजमान है प्रेमियों। ये गिरिराज जी की वही शिला है जो श्री कृष्ण भगवान ने श्री सनातन गोस्वामी जी को भेंट प्रदान की थी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे प्रेमियों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे प्रेमियों। जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।